अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये वो ट्रैप है जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर है। आसमान को छूती महंगाई और महंगे बिल्स, क्या अपर क्लास क्या लोअर क्लास, हर एक को ये शिकायत है कि बिजली बहुत महंगी हो गई है। ये IPPs है क्या और ये किसकी हुकूमत में शुरू हुआ और कौन कौन लोग इसके बेनिफिशरी हैं? आज तक कितने खानदानों ने इससे फायदा उठाया? क्या फौज भी इस सिस्टम की बेनिफिशरी है या वो इनके खिलाफ है? इमरान खान की हुकूमत ने इनसे दोबारा मुज़ाकरात क्यों किए? इन तमाम सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेगा। नाजरीन, ये बात थी 1993 और 1994 की, जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और इनके काबिल वज़रा ने मशवरा दिया कि मुल्क में बढ़ती हुई बिजली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हम किराए के बिजली घर या प्राइवेट एनर्जी प्रोड्यूसर्स को हायर करें। नाजरीन, यहीं से पाकिस्तानी अवाम के बुरे वक्त का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद जो भी आया बहती गंगा में हाथ धोता चला गया। नाजरीन, बेनज़ीर हुकूमत ने कौम को बताया कि हुकूमत पाकिस्तान 10,800 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकती है, जबकि शॉर्टफॉल सिर्फ 2,000 मेगावाट का था। वहाँ पर नाजरीन ये बात लिखी गई, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, यानी 2018 में 54,000 मेगावाट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब हुकूमत के पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं कि वो डैम्स बनाए या खुद से बिजली प्रोड्यूस कर सके। तो इस काम के लिए उन्होंने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को हायर करना शुरू कर दिया। नाजरीन, दूसरी बात ये कि 1986 यानी 1986 वाली पॉलिसी में कुछ फ्लॉज थे। नाजरीन, उन फ्लॉज की वजह से ये पॉलिसी नाकाम हुई। नाजरीन, उन फ्लॉज में सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्वेस्टर्स को कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। इसलिए बेनज़ीर की हुकूमत ने इस बात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी में इन्वेस्टर्स को ये आज़ादी दी गई कि वो अपनी मर्जी का फ्यूल इस्तेमाल कर सकें। वो चाहें तो फर्नेस ऑयल या डीजल, ऑयल गैस, LNG, वो जिस मर्जी तरीके से बिजली प्रोड्यूस करें। यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि वो जो मर्जी तरीका अपनाए, यानी वो विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, वो जिस मर्जी तरीके से बिजली प्रोड्यूस कर सकता है। नाजरीन, यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि दरियाए सिंध पर IPPs को कोई भी प्लांट लगाने की इजाजत नहीं थी। जाहिर सी बात है, वहाँ पर फ्लड मैनेजमेंट, पानी की जरूरियात, नहरी पानी का इस्तेमाल और सूबों में पानी की डिवीजन, इन तमाम बातों की वजह से हुकूमत वहाँ पर पावर प्लांट लगाने से हिचकिचा रही थी। नाजरीन, अब सबसे गौर तलब बात यह है कि वो बिजली जो IPPs बनाएंगे वो के इलेक्ट्रिक या वापडा ही खरीद सकेगी। उससे भी ज्यादा गौर तलब बात उस कीमत की थी जो कि उस वक्त पाकिस्तान हुकूमत और उनके दरमियान तय पाई, और वो कीमत थी 0.25 अमरीकी सेंट, और ये 10 साल के लिए फिक्स्ड मुआहदा था। नाजरीन, तो इस पॉलिसी के तहत 16 कंपनियों ने दस्तखत किए और ये तादाद बाद में 19 पे पहुंच गई। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म यहीं पर हुआ, यानी ये 16 कंपनियां जो लगाई गई थीं, इनकी पैदावारी सलाहियत 18,000 मेगावाट थी। अब पाकिस्तान को जरूरत 2,000 मेगावाट थी, लेकिन 18,000 मेगावाट वाली कंपनियां लगाकर हुकूमत ने किकबैक्स वसूल किए और पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, अब बात करते हैं 1998 की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दूसरी हुकूमत थी। मियां साहब 2/3 अक्सरियत के साथ आए थे और उन्होंने अपने बदतरीन मुखालिफ बेनज़ीर की हुकूमत को ललकारना शुरू कर दिया, यानी उनके उठाए गए तमाम इक़दामात को चैलेंज करना शुरू कर दिया, और उन्हीं में से एक IPPs भी थे। नाजरीन, नजरसानी करने की वजह सिर्फ ये नहीं थी, इसके अलावा सबसे बड़ी वजह ये थी कि IPPs जो बिजली बना रहे थे उसको वापडा के पास उसको खरीदने के पैसे ही नहीं थे। नाजरीन, ये बहुत अजीब बात है। उस दौर में भी अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत को ये बात पता चल गई थी कि IPPs से मुल्क को नुकसान हो रहा है और
तो हुकूमत इस मसले की तरफ तवज्जो देती, डैम्स बनाती या कुछ भी करती, लेकिन नए पावर प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स ना लगाती। नाजरीन, उस वक्त की हुकूमत ने कोशिश तो की, मगर शायद कुदरत को ये मंजूर ना था। नाजरीन, अब आपको दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। ये बात है 19 मई 1998 की, यानी 1998 की। हपको पावर प्लांट। नाजरीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हुकूमत ने हपको पावर प्लांट को अपने टैरिफ की कीमत कम करने को कही। नाजरीन, इस बात की वजह से तमाम इन्वेस्टर्स में खौफ और डर की लहर दौड़ गई, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट उस दिन क्रैश कर गई। नाजरीन, हपको से लोगों ने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए और इन्वेस्टर्स का एतमाद कम हो गया। नाजरीन, अब IBPs ने कुछ मुतालबात भी रख दिए, जिसमें सरे फहरिस्त ये वापडा उनकी बनाई गई 85% यानी 85% बिजली खरीदेगा। नाजरीन, ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, हालांकि बांग्लादेश में भी उस वक्त ऐसा ही हो रहा था। नाजरीन, दूसरा मुतालबा जो उन्होंने हुकूमत से किया वो था कि हुकूमत या तो फर्नेस ऑयल की कीमत एक मुकर्रर कर दे, ताकि वो भी किसी मुकर्रर कीमत पर उनको बिजली बनाकर बेच सकें। नाजरीन, उन्होंने एक और मुतालबा भी किया कि उनके डोनर्स आलमी बैंक और एशियाई बैंक थे, उनके साथ हुकूमत पाकिस्तान मुज़ाकरात करके उनकी पेमेंट्स को डिले कर दे। नाजरीन, ये तमाम मुतालबे किसी भी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल थे। मामलात खुशस्लूबी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। मुल्क पर फौजी हुकूमत का कब्जा हो गया था और फौजी हुकूमत ने डैम्स बनाने की बजाय IBPs की तादाद बढ़ा दी। नाजरीन, उन दिनों कालाबाग डैम का भी बहुत शोर मचता था, मगर परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने कोई तवज्जो ना दी। आसिफ जरदारी हुकूमत और नवाज शरीफ हुकूमत में भी पावर प्लांट्स लगते रहे हैं, जिनमें मरीम नवाज के दामाद और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज और एक फौजी कंपनी, उनका भी एक पावर प्लांट शामिल है। यानी इस गंगा में सब ने अपने हाथ धोए। नाजरीन, PPIB की वेबसाइट पर IBPs की लिस्ट अवेलेबल है। नाजरीन, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप अभी जाएं और देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से खानदान इन कंपनियों के मालिक हैं और वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं। नाजरीन, CPEC के जरिए लगने वाले 13 हाइड्रो पावर प्लांट्स और 13 हाइड्रो पावर